नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सारे प्रश्नों के बारे में। इसमें 1857 के विद्रोह से सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को ही सिलेक्ट किया गया है और इसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को सबसे सटीक और शानदार विश्लेषण के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 10 मई 1857 को 1857 के विद्रोह के तत्काल प्रारंभ से जुड़ा स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपका बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट तो इसी बात को ध्यान देना है कि 1857 का विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है आपका 10 मई को हो गई थी। कब हुई थी? 10 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के तत्काल प्रारंभ से जुड़ा स्थान, जब शुरुआत हुआ था 1857 का विद्रोह तो कहाँ से शुरुआत हुआ था? तत्काल प्रारंभ यानी उस समय 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कहता है उसके बारे में देखिए। इससे रिलेटेड जो सैनिक, विद्रोही सैनिक थे, कौन थे आपके? विद्रोही सैनिक जो थे मेरठ से आपका दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। इसी समय दिल्ली जाते समय विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर को, किनको? बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए। क्लियर है। नेता घोषित कर दिए। किसे? बहादुर शाह जफर को। कौन नेता घोषित किए? विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिए। क्लियर है। इसके बाद से उसी समय से उत्तर भारत में यानी पूरे उत्तर भारत में आपका यह विद्रोह जो है आपका चरम सीमा पे पहुंच गया और पूरे उत्तर भारत में यह विद्रोह फैल गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड नंबर दिया गया है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में, कहाँ? बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। यानी उस समय बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में सीखते हैं। कुंवर सिंह जो थे बिहार के किस स्थान से आते थे? तो बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर से आते थे। कहाँ से आते थे साहब? जगदीशपुर से आते थे। एक पॉइंट्स और पूछा जाता है इनके बारे में कि क्या कुंवर सिंह इस विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे या अंग्रेजों के खिलाफ थे? किनके? अंग्रेजों के खिलाफ थे कि अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे? तो आंसर होगा आपका कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ थे, है ना। उस समय कुंवर सिंह की आयु जो थी आपकी, कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी। आप यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है,
80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और आज के लोग 30 से 35 वर्ष होते होते उनको घुटना में दर्द तो कमर में दर्द तो कुछ हो जाता है। सोचने वाली बात है साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहाँ? लखनऊ में। इस पॉइंट्स पे ध्यान देना है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका ऑप्शन है बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल के द्वारा किया जा रहा था। बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम हजरत महल जो थी आपका वाजिद अली शाह की पत्नी थी। कौन थी बेगम हजरत महल? वाजिद अली शाह की पत्नी थी। क्लियर है। वाजिद अली शाह कौन थे? तो ये अवध के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे, है ना। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था? बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था आपका बिरजिस कादर। बिरजिस कादर नाम था बेगम हजरत महल के पुत्र का। और बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादर को शासक घोषित की थी। कि क्लियर है? क्या घोषित की थी? शासक घोषित की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सैनिकों में असंतोष किस घटना से बढ़ा था? यानी कहने का मतलब है कि जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, यानी उससे पहले इस विद्रोह को शुरुआत करने का असंतोष किस घटना से बढ़ा था? ऑप्शन दिया गया है एनफील्ड राइफल कारतूस का प्रयोग, लैप्स की नीति, अवध का विलय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए भी सही होगा, ऑप्शन बी भी सही होगा और ऑप्शन सी भी सही होगा। बोलिए क्लियर है? ऑप्शन ए किस आधार पे सही होगा? कहता है ऑप्शन ए एनफील्ड राइफल कारतूस का प्रयोग। तो जो ये राइफल था इसमें जो थी आपका गाय और सूअर की चर्बी। किसका? गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह से एनफील्ड राइफल से असंतोष की घटना उत्पन्न हुई थी। क्लियर है? ऑप्शन बी कहता है लैप्स की नीति। लैप्स की नीति से कई भारतीय राज्यों का विलय किया गया था। कई भारतीय राज्यों का विलय किया गया था, जिससे लोगों में असंतोष की भावना थी और इसी कारण भारतीय सैनिकों में भी असंतोष की घटना बढ़ी। अवध की विलय से भी सेम वही बात हुआ। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा किस मुगल सम्राट को नेता घोषित किया गया? देखिए ऑप्शन दिया गया है बहादुर शाह प्रथम,
बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका बहादुर शाह द्वितीय होगा। बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। बोलिए क्लियर है? विद्रोही सैनिकों ने, आइए और सीखते हैं। विद्रोही सैनिकों ने इन्हें क्या घोषित किया? तो इन्हें जो है सम्राट घोषित किया। इन्हें सम्राट घोषित किया। वे विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बन गए। कौन से नेता बन गए? प्रतीकात्मक नेता बन गए। प्रतीकात्मक नेता बन गए। क्लियर है? चलिए, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, कौन? अंग्रेजों ने उन्हें, यानी किन्हें साहब? बहादुर शाह द्वितीय को, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। यानी निर्वासित कहने का मतलब रंगून भेज दिया गया। बोलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट के अधीन क्या घोषित किया? ऑप्शन है नाइब, पेशवा, वजीर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए समझते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका नाइब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब समझने वाली बात है कि नाना साहेब ने स्वयं को मुगल सम्राट के अधीन, है ना? तो मुगल सम्राट सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मुगल सम्राट कौन थे साहब? मुगल सम्राट के नाम से किसे जाना जाता था? तो मुगल सम्राट जो है आपका बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट के नाम से जानते हैं। नाना साहेब ने मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह जफर को बादशाह स्वीकार किया। क्या स्वीकार किए थे? बादशाह स्वीकार किए थे। इसके बाद नाना साहेब स्वयं को सम्राट का, किनका? सम्राट का नायब घोषित किया। क्लियर है? सम्राट का नायब घोषित किया। एक बात और, नाना साहेब जो हैं उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? कहाँ से, यानी किस स्थान से? तो कानपुर से। इस बात को ध्यान रखिएगा, कानपुर से। पहला प्रश्न इस टाइप का सीखे थे, यानी बिहार से तो कुंवर सिंह, लखनऊ से तो बेगम हजरत महल और कानपुर से तो नाना साहेब। क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858। आइए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो है राइट आंसर 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की गई थी। अब सवाल यह है कि किस तिथि को, यानी 1 नवंबर 1858 तो हो गया साहब, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। अब सवाल यह है कि इसकी घोषणा किस स्थान पे हुई? तो किस स्थान पे हुई? तो इलाहाबाद। कहाँ? ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद दरबार में की गई थी।
कहाँ की गई थी? इलाहाबाद के दरबार में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ सारे पॉइंट्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है आपका समाप्त कर दिया गया था, है ना। इसके बाद भारत का शासन जो है आपका ब्रिटिश किनके? ब्रिटिश राज सत्ता के हाथ में दे दिया गया था, यानी ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन चला गया था। बोलिए क्लियर है? मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन है अफगान, ईरानी, मुगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखिए, ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका अफगान हो जाएगा। यानी रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगान सैनिकों ने बहुत बड़ी सहायता की थी। कौन किया था सहायता? अफगान सैनिकों ने। अफगान सैनिकों ने सहायता की थी। इसके साथ साथ आपको जो है रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अली बहादुर द्वितीय ने भी सहायता की थी। अली बहादुर द्वितीय ने भी सहायता की थी। अब सवाल है कि अली बहादुर द्वितीय कौन थे? अली बहादुर द्वितीय जो है आपका वांदा के नवाब थे। अली बहादुर द्वितीय कौन थे? वांदा के नवाब थे। बोलिए क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन है बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका बी.डी. सावरकर हो जाएगा। यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया? बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। बी.डी. सावरकर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इस विषय पर, यानी 1857 के विद्रोह के विषय पर, और उस पुस्तक का नाम क्या था? आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उस पुस्तक का नाम था आपका द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस 1857। क्लियर है? यानी बी.डी. सावरकर के द्वारा पुस्तक लिखी गई द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। बोलिए क्लियर है साहब? मैं समझता हूँ क्लियर बहुत ही अच्छी तरह से हो गया होगा। चलिए देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ऑप्शन है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का
राइट आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या होगा। मुझे लगता है इस प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और बेहतर संगठन के कारण विद्रोही सैनिकों को पराजय का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? पराजय का सामना करना पड़ा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। क्लियर है? समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, यानी सभी वर्गों के द्वारा उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था। समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इस लाइन को समझिएगा साहब, काफी इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी, यानी जब झांसी की रानी को मृत्यु हो गया तो सैन्य अधिकारी ने श्रद्धांजलि दिया, क्या कहते हुए कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन दिया गया है ह्यू रोज, कैंपबेल, हडसन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ह्यू रोज, यानी यही वह सैन्य अधिकारी हैं, यही वह अंग्रेज सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कौन? ह्यू रोज। क्लियर है? अब सवाल है कि झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई? झांसी की रानी की मृत्यु जो है आपका 17 जून 1858 ईस्वी को हुई। कहाँ हुई साहब? इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो ग्वालियर के पास एक जगह का नाम है, ग्वालियर के पास एक जगह है और उस जगह का नाम है कोटा की सराई, कोटा की सराई। क्लियर है? मैं समझता हूँ सारे पॉइंट्स को आपने बारीकी से समझे और मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया। मैंने इतने कम प्रश्नों के साथ, यानी मात्र 11 प्रश्नों के साथ 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को मैंने समाहित करने का इसमें प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी तरह का मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।